देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। उपराष्ट्रपति चुनाव पर सियासी भूचाल, क्रॉस वोटिंग के आरोप से इंडिया ब्लॉक में मची खलबली। बीजेपी आप टीएमसी आमने सामने। उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आते ही देश की सियासत में तूफान मच गया है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी गुट की उम्मीदों से कहीं अधिक अंतर से जीत दर्ज की। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मात्र 300 वोट हासिल हुए। विपक्ष को 320 से अधिक वोट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन 15 वोट रद्द होने और कथित क्रॉस वोटिंग ने पूरे समीकरण को बदल दिया। एनडीए और इंडिया ब्लॉक आमने सामने। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट चोरी हुई है। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी खेमे में दरार और असंतोष इसकी वजह है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनके सभी 41 सांसदों ने इंडिया उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। उन्होंने इशारा किया कि आम आदमी पार्टी आपके कुछ सांसद भाजपा के साथ खड़े हो सकते हैं। वोट खरीद फरोख्त के आरोप। अभिषेक बनर्जी ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि प्रत्येक सांसद पर वोट खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रतिनिधि बिक सकते हैं, लेकिन जनता को खरीदा नहीं जा सकता। क्या आप में दरार? टीएमसी ने आप सांसदों पर शक जताते हुए कहा कि उनकी एक महिला सांसद खुले तौर पर बीजेपी का समर्थन करती है और केजरीवाल के खिलाफ बोलती है। यह बयान आपके भीतर उठ रहे मतभेदों को और हवा दे गया है। कांग्रेस में मतभेद, जहां कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने इस परिणाम को नैतिक जीत बताया, वहीं मनीष तिवारी ने सख्त लहजे में कहा कि यदि क्रॉस वोटिंग हुई है तो इसकी गंभीर और व्यवस्थित जांच होनी चाहिए। बड़ा सवाल, क्या विपक्षी खेमे में ही सेंध लगी? क्या वोट खरीद फरोख्त का आरोप सही है? रद्द हुए वोट किसके थे? उपराष्ट्रपति चुनाव का यह विवाद अब केवल नतीजे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये इंडिया ब्लॉक की एकता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि विपक्ष क्रॉस वोटिंग की जांच करवाएगा। यह मामला महज राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।